जो करेगा वो पाएगा। कभी भी कोई सेवा का चांस मिले ना, टाल मटोल मत करो, नहीं तो ऐसा समय भी आएगा कि हम सेवा मांगेंगे और जो निमित्त है वो कहेंगे अब तो योग कर लो, बस हो गया सेवा का पार्ट पूरा। अभी है चांस, थोड़ा सा चांस बचा हुआ है, दिन रात एक कर देना चाहिए, जितनी एनर्जी है ना सारी लगा देनी चाहिए। ऐसे थोड़ी आए बाबा के पास भाग्य बनाने आए हैं, टाइम पास करने तो नहीं आए ना। होता वही है जो ड्रामा में है। हाँ तो फिर क्या कहें, योग भट्ठी रखें कि नहीं रखें? जब बनना तो वही है जो ड्रामा में है, तो फिर क्या करना चाहिए? योग भट्ठी रखनी ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पिछले हिसाब किताब चुकता होते हैं, स्थिति श्रेष्ठ बनती है। और जब पिछले हिसाब किताब चुकता होते हैं ना, तो अपने आप सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम बनेंगे, एक भट्टी से नहीं, दूसरी से, तीसरी से। लेकिन ये उम्मीद रख के नहीं भट्ठी करो कि ये 21 दिन की भट्ठी होगी और जॉब मिल जाएगी, मकान बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। ये हद की ख्वाहिश मत रखो। जब तक अपनी लगन नहीं है, जब तक खुद मगन अवस्था बनाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक वो स्थिति नहीं हो सकती जो बाबा चाहते हैं। और जो प्राप्तियां, जो स्थिति, जो पद हम चाहते हैं, कुछ नहीं मिलना, बहुत दूर है वो चीजें। लेकिन इसको कोई कोई समझ पाएगा, समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाएगा। जिसने भविष्य में पद कम पाना होगा वो समझ नहीं पाएगा इसको। कितने दिन पहले बाबा ने वो बात कह दी जो आगे चलकर समय आने पर ये जरूरत थी। एक तो बाजार की अच्छी गंदी चीजें ना खाओ। ये चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता, काम ही नहीं चल सकता। लेकिन अब समझ आता है। आजकल तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि घर पे ही खाओ, जो भी बनाओ। उसमें भी बहुत चीजें ऐसी हैं, कहते हैं ये नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। कितनी चीजें घर पे ही नहीं खा सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अभी कुछ दिन पहले हम किसी डॉक्टर के पास गए थे, तो एक पहला पेशेंट था हमसे। तो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको दमे की शिकायत है और आपको खान पान का बड़ा परहेज रखना होगा। किसी दिन भी अगर आपने थोड़ा सा भी खान पान में कुछ गड़बड़ी की, तो उसी रात को आप पूरा चैन से सो नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगे जैसे दम घुट रहा है। इसलिए कभी भी गलती मत करना। ठीक है जी, हो गया, वो आ गए। उनके बाद हमने दिखाया, फिर हम भी बाहर आए। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि जिस बच्ची को डॉक्टर ने कहा था कि आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पिताजी को समझा रहे थे, क्योंकि बच्ची इतनी बड़ी नहीं थी। तो वो पिताजी उनके लिए चाउमीन और वो सब लाके उनको खिला रहा है बाहर। अभी समझाया, और अभी ये हालत। ये है बेसमझों की दुनिया बेचारी। देखो बेचारों की हालत देखो, मालूम ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, कहां से दुखी हो रहे हैं। तो अगर बाबा के बच्चे भी ऐसे कार्य करते हैं, कहने के बावजूद भी नहीं मानते, तो क्या समझदार कहेंगे? पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, जैसे कि आज बाबा ने कहा, थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ और शिव बाबा के खूब गुण गाओ। अब ज्यादा कमाने के चक्कर में जो रहेगा उसको यही कहेंगे ज्ञान समझे ही नहीं है। अब तो जो है बस उसमें काम चलाओ। भूख उधर की ना हो, इधर की हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अपनी बातों में लगे रहें, अपने काम धंधे में लगे रहें। जितना भी पुरुषार्थ कराया, निमित्त ही करा रहा है अपनी तरफ से, कुछ एफर्ट्स नहीं, बहुत धोखा खा लेंगे। संसार में जितने भी लोग हैं या जितने लोग आए आज से पहले, किसी की मत से कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। आप सोचिए, देवताएं भी थे कभी इसी सृष्टि पर, वो भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते होंगे, तो भी सृष्टि नीचे गिरती आई। और अभी तो है ही कलयुगी पतित मनुष्य। ये किसको ऊंच चढ़ा सकते हैं, किसकी सदगति कर सकते हैं, किसका कल्याण कर सकते हैं? इसलिए ना मन की मानो, ना किसी जन की मानो, श्रीमत को मानो, प्रभु की मानो। कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। और अब
यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।